जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, जो इतिहास के बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इतिहास में पहले के लोग कैसे रहते थे और किस कालों में बांटा गया, बहुत सारे कालों को पढ़ेंगे, जैसे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आधुनिक काल। इस तरह से हम बहुत सारे पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, हम लिखे एसेंट इंडिया प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेलोलिथिक पीरियड, जिसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इसका जो पीरियड था 5 लाख BC से 8000 BC तक के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। तो देखिए, इस काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या इन्वेंशन हुआ, मनुष्यों ने क्या क्या का आविष्कार किया, किस तरह से उन लोग का जीवन यापन आगे की तरफ बढ़ा। तो देखिए, इसमें यही सीखेंगे। तो इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी खोज आग थी, क्योंकि पहले के लोग कच्चे मांस को ही या अनाज को या जो भी मिलता था खा जाते थे। लेकिन जब आग की आविष्कार हुई तो इतिहास में एक बहुत बड़ा इसको क्रांति माना जाता है। तो देखिए, इसी काल में पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद इसने पत्थरों से ही कुछ औजार बनाए, जैसे हैंड एक्सिल हो गया, स्क्रैपर हुआ, जैसे कुल्हाड़ी का निर्माण किया गया, रदने वाला, क्रोदने वाला, ये सब हथियार इसी काल में बनाए गए। इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। इस काल में मनुष्य शिकार किया करता था, जंगलों में जाकर शिकार करते थे। और इसी काल में आग का आविष्कार किया, तो उस कच्चे मांस को क्या करने, पकाना शुरू किया और खाना शुरू किया, जिससे इनको स्वाद में थोड़ा टेस्ट बढ़ गया। फिर इसका अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे इसके अवशेष, देखिए इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होती है अवशेष। कहीं भी बिना अवशेष के माध्यम से ही साक्ष्य मिलते हैं। और तो देखिए, यहाँ अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, तो बेलन रिवर वैली से मिला, सोहन रिवर वैली से मिला, फिर नर्मदा रिवर वैली से प्राप्त हुए इसके साक्ष्य। इस काल में कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुआ है। गुफा में चित्र जो कारी होता है वह भी प्राप्त हुआ, जो भोपाल के भीम बेटिका से मिला है। भीम बेटिका से मिला है, जो भोपाल MP मध्य प्रदेश में पड़ती है। चलिए, अब दूसरे पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मेसोलिथिक पीरियड। इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका जो समय है 800 BC से लेकर 400 BC के पीरियड को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अब मध्य पाषाण काल में क्या क्या का आविष्कार हुआ, यहाँ का जीवन व्यवस्था क्या था, इस तरह में मनुष्य किस तरह से रहते थे। तो देखिए, इस काल में हथियार का जो आकार था वो छोटा हुआ करता था। जब हथियार का आकार छोटा था तो इसको कहा गया माइक्रोलिथ्स कहा गया। क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स कहा गया। आपसे पूछेगा कि किस काल में हथियार का आकार छोटा होता था और उसको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स, आपको याद रखना होगा। उसके बाद इस काल में मनुष्य पशुपालन की शुरुआत कर, पशुओं को क्या करना, पालना शुरू किया। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुपालन का आविष्कार या पशुपालन लोग किस काल में करने लगे, तो आपको याद बताना है मध्य पाषाण काल। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डेमोस्टिकेशन, माने पशुओं को पालतू बनाने का एविडेंस प्रथम बार आपको आडमगढ़ जो MP है वहाँ से मिलता है। दूसरा जो एविडेंस है बगरू राजस्थान से मिलता है। माने कि पशुओं को जो पालतू बनाए, मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, इस तरह से जो बनाता था, तो इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आडमगढ़ MP से मिला है और बगरू राजस्थान से मिला है। उसके बाद मानव कंकाल के भी अवशेष मिले हैं, जो कि सराय नहर प्रतापगढ़ UP से मिले हैं। मनुष्य के कंकाल के भी साक्ष्य इसी मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए हैं, जो सराय नगर प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलिए, नेक्स्ट हम जो काल को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नवपाषाण काल, जिसे कहा जाता है न्यूलिथिक पीरियड कहा जाता है। इसका जो समय है 400 BC से लेकर 2500 BC तक माना गया है। इस काल में मनुष्यों ने कृषि की शुरुआत की। देखिए, कृषि की शुरुआत इसी में हुआ था, नवपाषाण काल में। और कृषि की शुरुआत होने से कृषि जगत में यहाँ पर बहुत सारे क्रांति आए, नए नए फसलों का इन्वेंशन हुआ। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई, या एविडेंस जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में पड़ता है, या मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ से आपकी प्राप्त होती है, जिसमें आपको जौ का, गेहूं का और कपास का साक्ष्य मिलता है। फिर चावल की खेती के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जो कोल्दिहावा और इलाहाबाद UP से आपको प्राप्त होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बुर्जो होम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के हड्डियों के भी साक्ष्य मिला। इससे ये पता चलता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्तों का हड्डियों का साक्ष्य जो मिला है, तो इसका मतलब कि मानव ने कुत्तों को पालतू बनाता था, अपने साथ रखता था, पालतू जानवर थे, इस चलते साक्ष्य मिले हैं। और कुछ मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य
यहीं से मिले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ये जो पीरियड हम लोग पढ़े, इसमें देखिए कि कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, कौन से काल में किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, किसका खोज हुआ, ये सारी बातों को पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी काल को दोहराएंगे, हिंदू सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।